हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल करा दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें निकालना है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। और मैंने आपको मल्टीपल्स जब निकालने सिखाए थे, मैंने आपको बताया था कि जब हमें जिस भी डिजिट के हमें मल्टीपल निकालने होते हैं तो हम उसके टेबल्स लिखते हैं। अगर हमें 6 के निकालने हैं तो 6 की टेबल लिखेंगे। 4 के मान लो एग्जाम्पल है, 4 के निकाल रहे हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ऐसे लिखने होंगे। तो चलो मैं आपको 6 के करने सिखाती हूँ। ठीक है, चलो अब हम इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो हमारा लिखा है एग्जाम्पल राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो हम क्या करेंगे, 6 की हमें मल्टीपल निकालने हैं। सॉरी, 6 के मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, 6 की टेबल लिखेंगे। मैंने आपको बताया था जैसे 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 6। 6 2 ज़ा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 6 3 ज़ा 18, ओके, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, 6 को हमने 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को 2 टाइम्स किया तो क्या आया, 6 2 ज़ा 12, 6 को 3 टाइम्स किया तो 6 3 ज़ा 18, 6 को 4 टाइम किया तो 6 4 ज़ा 24, और 6 को 5 टाइम्स किया तो 6 5 ज़ा 30। क्लियर हुआ। तो ये हमें 6 के 5 मल्टीपल मिल गए। ये पहले 5 मल्टीपल हैं 6 के। तो यहाँ हम इनका आंसर यह लिख देंगे कि 6 के जो मल्टीपल हैं वो क्या आए हैं, 6 फर्स्ट 12 18 24 एंड 30। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, बहुत इजी है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी। तो ये हमारे 6 के 5 मल्टीपल्स हो गए। तो कभी भी याद रखो, ये कभी भी आपको काम आएगा। किसी भी नंबर के हमें मल्टीपल फाइंड करने आते हैं तो हमें क्या करना है, एक ही काम करना है, हमको उसकी टेबल लिखनी है। ओके, 6 की टेबल तो हमें आती थी। अब मान लो हमारा आ गया 300 के मल्टीपल लिखो। 6 की तो हमें आती थी। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये कैसे कि जैसे मान लो उन्होंने कहा कि तुम 300 के मल्टीपल लिखो। अब हमें 300 की टेबल तो नहीं आती, तो फिर हम क्या करेंगे, 300 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 को हमें 2 टाइम्स, क्या होता है 300 2 ज़ा, आप क्या करेंगे 2 0 0 2 0 0 2 3 ज़ा 6, ऐसे 300 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 3 0 0 0 3 3 ज़ा 9। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया इससे। तो मतलब हम किसी भी डिजिट के मल्टीपल इजीली निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो ये आपको फिर इजी हो जाएगा किसी भी डिजिट के मल्टीपल निकालने के लिए। जिसकी टेबल नहीं आती उसकी मल्टीप्लाई करके लिख लो। यानी पहले 5 बोले हैं तो पहले 5 का मतलब है हमें 1 से शुरू करना है, तो इससे हमारे ये 5 मल्टीपल हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 3rd नंबर, जो हमारा पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर में, प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, तो हमारा अब देखो पहला दूसरा तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है। तो पहले दूसरे एग्जाम्पल में हमने फैक्टर निकाले थे, देखो इसके तो हमने फैक्टर निकाले थे, और तीसरे एग्जाम्पल में हमने मल्टीपल निकाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। अब यही फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको इसके बाद ही एक्सरसाइज 3.1 हमारी स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको हमारे ये
एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 में आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे, मतलब ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के, ये आपको इजी पड़ेंगे जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, निकालने पड़ेंगे। इसी टाइप की हमें चीज़ें करनी है तो आपको ये करना होगा। अब ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इनको 1 2 3 को ना इनको थ्रू आउट रिवाइज कर लेना, जिससे आप जब एग्जाम्पल हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन भी कर लोगे। 1 2 3 सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, लेकिन इनको एक बार आपको रिवाइज करने होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब एक बात और है कि अगर आपका कोई डाउट है वो क्लियर हो गया तो आप ये एग्जाम्पल इजीली कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करूँगी। ओके, बाय।